हेलो साथियों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरी ये किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। मरने के बाद किसी ने नहीं बताया आकर के कि मैं कहाँ था, कैसा था, स्वर्ग में था, नरक में था। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए। आइए, कैसे आप सीख सकते हैं ऐसी विद्या, उसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। विपश्यना सीखने के लिए समर्पण, पहले आपको समर्पण करना है। क्या साथियों, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि इस बार बुद्ध जयंती गाजियाबाद में सभी बुद्धिस्ट धम्मबंधुओं के साथ मनाऊं। इसलिए इस बार जून 2008 से 22 मई 2009 तक का समय भारत में बिताने के लिए रिटर्न टिकट वगैरह महीने का 1 लाख रुपए में बनवाया था। लेकिन बनते प्रज्ञारतन जी की बातें कि इसके लिए समय देना होगा, वह हमें आंतरिक प्रगति कर लेनी चाहिए, तो मेरा निश्चय अटल रहा। वह मैं 6 मई 2009 को सुबह 5 बजे जागा, नित्य कर्म से फारिग होकर अपने स्कूटर से निकल पड़ा। पहले सेठ मंगल लाल कॉलेज में वोट डाली। 8 बजे फिर हरियाणा के लिए रवाना हुआ। वह 10 बजे में विपश्यना साधना धम्मसोत्ता में पहुंच गया। पहले वहां एक फार्म भरना पड़ा जिसमें सारी डिटेल देनी पड़ी, जैसे पहले कोई शिविर अटेंड किया, कब, कहाँ, किस आचार्य के द्वारा, भारत व बोलिविया का पता, क्या करते हो, इत्यादि इत्यादि। विस्तार में ये फार्म भरकर जमा किया। तब वहाँ एक कमरा मिला जिसमें सब सुविधाएं थीं, जिस प्रकार से एक होटल में होती हैं। वह कहा गया कि 1 बजे तुम्हें सामूहिक साधना में जाना है दिन में, तथा नियम देखें। साधना विधि विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन साधना विधि है। लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान कर इसे सर्वसुलभ बनाया था। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि करने की साधना है। इसने अपने नैसर्गिक श्वास के निरीक्षण से आरंभ करके अपने ही शरीर और चित्त धारा या पल पल होने वाली परिवर्तनशील घटनाओं को तटस्थ भाव से निरीक्षण करते हुए चित्त विशोधन और सद्गुण वर्धन का यह अभ्यास साधक को कहीं किसी सांप्रदायिक आलंबन से बंधने नहीं देता। इसलिए यह साधना सर्वग्राह्य है, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान रूप से कल्याणकारिणी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी व्यक्ति इस साधना को सीख सकता है, सीखनी चाहिए। विपश्यना अध्याय की ऊंची साधना है। विपश्यना अध्यात्म की ऊंची साधना है, परंतु शरीर के अनेक रोग मन पर आधारित होने के कारण चित्त शुद्धि के उपफल स्वरूप ठीक हो जाते हैं। पर साधक कहीं इन रोगों के उपचार को ही मुख्य उद्देश्य बनाकर शिविर में ना शामिल हों। लक्ष्य आध्यात्मिक ही होना चाहिए। स्वानुशासन विपश्यना सीखने के लिए 11 दिन की अवधि वास्तव में बहुत कम है। एकांत अभ्यास की निरंतरता बनाए रखना नितांत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह नियमावली और समय सारणी बनाई गई है। इसके पीछे अनेक साधकों के अनुभव व वैज्ञानिक आधार हैं। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि शिविरार्थी की पूरे 11 दिनों शिविर स्थल पर ही रहना होगा। बीच में शिविर छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इस अनुशासन संहिता के अन्य सभी नियमों की भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि इनका पालन निष्ठा और गंभीरता पूर्वक कर सकते हैं, तभी शिविर में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करें, अन्यथा नहीं। चलिए, इसके आगे दूसरी वीडियो में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।